कि कोई भी संपत्ति जो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसको रीसेल किया जा सके, उसको एसेट्स कहा जाता है। एसेट्स का हिंदी होता है संपत्ति। अब संपत्ति दो टाइप का होता है, एक तो होता है करेंट एसेट्स और दूसरा होता है फिक्स एसेट्स। करेंट एसेट्स में क्या होता है कि जो करेंट एसेट्स उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में हो, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेब्टर्स, बिल रिसीव। फिक्स एसेट्स दो टाइप का होता है, एक होता है टांजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा होता है इनटांजिबल फिक्स एसेट्स। टांजिबल फिक्स एसेट्स में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर जो भविष्य में उसको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया। जब चाहे तब इसको हम बेच सकते हैं और इसको मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, लाइसेंस, गुडविल, पेरेंट्स, ब्रांड्स, ये सब क्या है? इनटेंजिबल है। ना इसको हम देख सकते हैं और ना टच कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमारा एक संपत्ति है। आज मान के चलिए कि हमारा एक हीरो का मान के चलिए कि एग्जाम्पल, हीरो का आज एजेंसी हम लेंगे तो क्या एजेंसी ऐसा ही मिल जाएगा? उसके लिए हमको फ्रेंचाइजी फ़ी 2 लाख 4 लाख रुपया 10 लाख भी हो सकता है। हमने क्या उसको देंगे? इसका मतलब कि हमको क्या देगा? सिर्फ मतलब एक बोर्ड देगा, साइन देगा। हम लोग उसके नाम पर क्या है कि पूरा हमको मनी देना पड़ता है। जैसे लाइसेंस हो गया, लाइसेंस क्या है? एक तरह से वो भी है, ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हमको ऐसे मिल गया लाइसेंस, हमने कोई दुकान का, इसका मतलब कि हर एक साल उसको हमको देना पड़ेगा पैसा। गुडविल क्या होता है? किसी भी दुकान का बेहतर चलता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। इसका मतलब कि वो दुकान का क्या है, एक गुडविल क्या है, बहुत मायने रखता है। जिस दुकान का और नाम खराब हो गया, इसका मतलब कि वो दुकान मार्केट में नहीं चल सकता है। जिसका गुडविल अच्छा रहता है वो चलता है। ब्रांड है, हम लोग कैसे बोलते हैं कि ये बहुत सारा ब्रांड का ये कपड़ा खरीदना है, वो कपड़ा खरीदना है। इसका मतलब कि ब्रांड क्या है, ये भी एक बहुत मतलब संपत्ति है। अब वो कंपनी का एक बार ब्रांड बन गया, भविष्य में उसको कभी उसको क्या कर सकता है कि किसी को फ्रेंचाइजी दे सकता है। कैपिटल एसेट्स, बिजनेस को स्टार्ट करने में जो लागत लगता है उसको कैपिटल कहा जाता है। इसका मतलब कि बिजनेस स्टार्ट करने में हमारा कंप्यूटर हो सकता है, मशीनरी, व्हीकल, बिल्डिंग, ईटीसी बहुत सारा हो सकता है। नॉट जैसे वर्कर, पेपर, रॉ मटेरियल, ये सब क्या है? हमारा एसेट्स नहीं है। नो, ये नहीं होगा। लायबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। इसका मतलब होता है कर्जदार। तो कर्जदार कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है करंट लायबिलिटीज और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसका एक और नाम है शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बिल पेएबल। ये 1 साल के अंदर क्या होता है कि पैसा दे देगा। इसका मतलब कि करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। कोई भी बिल 1 साल से ज़्यादा तो मानेगा नहीं कोई, इसका मतलब कि करंट लायबिलिटीज कहा जाता है। ट्रेड क्रेडिटर्स, कोई भी ट्रेड हम लोग कंपनी का लेते हैं तो इसका मतलब कि 1 साल के पहले रिन्यूअल कराना पड़ेगा। रेंट है, 1 से 2 माह तो मनबे नहीं करेंगे, इसका मतलब कि रेंट हमको करंट में आएगा। ट्यूशन फी, कोई भी टीचर क्या होगा 1 से 2 माह नहीं मानेगा, इसका मतलब कि वो भी क्या है? करंट लायबिलिटीज हो गया। ईटीसी बहुत सारा। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? जैसे हाउस लोन। हाउस लोन कोई 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में देता है। बाइक लोन 2, 3 साल, 4 साल में आता है। कार लोन हो गया, वो भी कोई लोन लेगा तो 2 साल 4 साल में इसको। एजुकेशन लोन हो गया, ईटीसी, ये सब किस में आता है? लॉन्ग टर्म।
करेंट का मतलब होता है जो 12 मंथ से पहले लायबिलिटीज़ दे दिया जाए, इसका मतलब कि करेंट लायबिलिटीज़ कहा जाता है। जिसको 12 माह से बाद में हम देते हैं उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहा जाता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसमें एक्सपेंस की आवश्यकता होता है। एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस किसको कहते हैं? मेरे बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस के लिए जहाँ से खरीदारी करते हैं और अपने गोदाम तक लाने में जो एक्सपेंस होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। जैसे इसके बीच में है कुली खर्च, फेराइट, ट्रेन और कार्टेज, ETC बहुत सारा हो सकता है। वेजेस भी हो सकता है, और कोई हमको उसमें गड़बड़ी आ गया तो उसमें मजदूरी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये हमारा क्या है, डायरेक्ट है। लेकिन वहीं हमारे कंपनी और है तो उसमें गैस है, वाटर है, ऑयल है, प्रोडक्शन है, फैक्ट्री रेंट है, ETC बहुत सारा हो सकता है। इसका मतलब कि ये सब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करना। प्रचार करना क्या है, एक हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रचार नहीं करेंगे पैसा बच जाएगा। ऑडिट फी, साल में एक बार ऑडिट कराना पड़ेगा, उसका फी देना पड़ेगा। बैड डेट, कोई मर गया, इसका मतलब तो पैसा डूब गया। बैंक चार्ज, वो भी हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बॉक्सेस एंड लेवल, कोई लेवल हमको बॉक्स करना है, उसको ब्रांड बनाना है, इसका मतलब कि वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसका कैरिज आउटवर्ड, कोई हमको सामान बेचे और उसको ढोने के लिए दिए, कैरिज ऑन सेल्स, सामान दिए बेचे और उसको ढोने के लिए, ढोने का मतलब हो गया कि वो ग्राहक बोला कि नहीं हमको पहुंचाइए हमारे घर तक, तो उसको देना पड़ेगा। तो इसका मतलब भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और नहीं देते तो हमारा पैसा बचता। इसके बाद है कमीशन। कमीशन भी हमारा क्या है, और मान चलिए कोई कमीशन मांग रहा है तो दे रहे हैं, तो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। कोई सामान लाए जैसे रिपेयर हो गया, रिपेयर हम करा रहे हैं, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस हो जाए। सैलरी दे रहे हैं, सैलरी चाहे तो बचाना हो तो बचा सकते हैं, लेकिन और देंगे तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडमार्क, टेलीफोन एक्सपेंस, कीप कार एंड वैन, जो रखने के लिए कहीं ना कहीं चार्ज हमको देना पड़ता है, ये सब क्या है, हॉस्पिटल चार्ज है, इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, ये सब क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब हमारे बिजनेस में कोई आवश्यकता नहीं पड़ता है। अब रेंट कहिए कि कैसे होगा रेंट, तो रेंट क्या है, इसका मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और हमारा दुकान में कोई ज़रूरी नहीं है रेंट, इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा तो कहीं बिक जाएगा। एक एग्जांपल देते हैं, हीरो का गाड़ी और हम कहीं खेत खलिहान में लगा दें और 5,000 डिस्काउंट कर दें तो वहाँ से भी बिक जाएगा। इसका मतलब कि रेंट देना कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी अपने सुविधा के लिए हम रखें कि हमारा एक स्टोर रहेगा, हम आएंगे वहाँ खोलेंगे, वहाँ सब लोग आएगा। एक लॉस थी बाय फायर, इसका मतलब कि कोई आग से कोई जल गया, कपड़ा चाहे दुकान, तो इसका मतलब भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। कोई चोरी हो गया, वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ETC बहुत सारा एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस है, वो भी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है।